बहुत सारे लोगों को पिज्जा खाना बेहद पसंद है, लेकिन अगर बात हो पिज्जा ऑर्डर करने की तो ऐसे में हमारे पास अंग्रेजी के बहुत कम शब्द होते हैं और बहुत सारे लोग इसी वजह से सही पिज्जा ऑर्डर नहीं कर पाते हैं। आज के इस एपिसोड में मैं आपको पिज्जा से जुड़े कुछ कॉमन इंग्लिश वर्ड सिखाने वाला हूं, जिनका इस्तेमाल हर जगह किया जाता है और आज के बाद इंग्लिश में आपका पिज्जा ऑर्डर करने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाएगा। मेरा नाम है सरताज एंड वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो स्पोकन इंग्लिश। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। जब भी आप कोई पिज्जा ऑर्डर करते हैं तो आप उसके ऊपर की सजावट, उसका टेस्ट या उसकी वैरायटी अंग्रेजी में बताकर अपने लिए सही पिज्जा ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए कुछ इंग्लिश वर्ड सीखते हैं। नंबर 1, चीज। ये किसी भी पिज्जा को टेस्टी बनाने के लिए सबसे खास चीज होती है। अब आप अपने टेस्ट के अनुसार चीज के बारे में अंग्रेजी में बता सकते हैं। जैसे आपको ज्यादा चीज वाला पिज्जा चाहिए तो आप कह सकते हैं आई वॉन्ट अ चीजी पिज्जा। अगर आप चाहते हैं कि पिज्जा के अंदर तक खूब सारा चीज भरा हुआ हो तो आप उसे अंग्रेजी में चीज बर्स्ट बोल सकते हैं। मुझे एक ऐसा पिज्जा चाहिए जिसके अंदर तक चीज भरा हो। आई वॉन्ट अ चीज बर्स्ट पिज्जा। किसी भी पिज्जा का टेस्ट और उसकी सुंदर दिखावट उसके ऊपर की सजावट के ऊपर डिपेंड करती है। अब आप उसके ऊपर की सजावट अपने टेस्ट के अनुसार करवा सकते हैं। ऊपर की चीजों को अंग्रेजी में टॉपिंग्स कहते हैं। भाई इस पिज्जा के ऊपर थोड़ी और चीजें डालो। प्लीज ऐड मोर टॉपिंग्स ऑन दी पिज्जा। आपने कई बार देखा होगा कि हम पिज्जा को टेस्टी बनाने के लिए उसके ऊपर लाल मिर्च के पिसे हुए बारीक टुकड़े डालते हैं। उन बारीक टुकड़ों को अंग्रेजी में चिली फ्लैक्स कहते हैं। मुझे वो मिर्चों के 2 और पाउच देना। प्लीज गिव मी 2 more pouches ऑफ द चिली फ्लैक्स। और हाँ, चिली फ्लैक्स के अलावा पिज्जा के ऊपर डलने वाला वो टेस्टी मसाला, उसे हम कैसे भूल सकते हैं। इसे हम इंग्लिश में सीजनिंग बोलते हैं। अरे भाई थोड़ा और मसाला डालो। प्लीज ऐड मोर सीजनिंग। अलग अलग वैरायटी के पिज्जा में हर पिज्जा का बेस अलग अलग होता है। इस बेस को आप इंग्लिश में क्रस्ट बोल सकते हैं। हालांकि आप चाहें तो इसे खाली बेस भी बोल सकते हैं। अब आप पिज्जा की दुकान पर चार्ट देखकर अपने बेस को या अपने पसंदीदा क्रस्ट को चूज कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप एक पिज्जा के कई टुकड़े करते हैं तो उनके टुकड़ों को प्लीज पार्ट्स मत बोलिएगा। पिज्जा के टुकड़ों को अंग्रेजी में स्लाइसेस कहते हैं। अरे भाई मुझे भी एक टुकड़ा दो, गिव मी अ स्लाइस। और अगर आपको पिज्जा टेस्टी लगता है तो आप उसे टेस्टी के बजाय इंग्लिश में डिलीशियस बोल सकते हैं। ये पिज्जा तो वाकई में बहुत स्वादिष्ट है। दिस पिज्जा इज वेरी डिलीशियस। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग काम देता हूं। आपको इस एपिसोड के फीडबैक सेक्शन में अपने फेवरेट पिज्जा का नाम लिखना है